इटली के अंदर हूँ और ये मैं स्लोवेनिया के अंदर हूँ। ये है जी लाइन, इसके पीछे पीछे इटली और इसके आगे आगे स्लोवेनिया। अब मैं चल रहा हूँ स्लोवेनिया में। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, पासपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ आप जब भी आएँ किसी भी मुल्क में घूमना चाहें तो सबसे मेन चीज़ें क्या है, एक आपका वीज़ा, दूसरा आपका पासपोर्ट। जब आप जैसे ही नोवा गोरिजिया स्लोवेनिया के अंदर एंटर होते हैं तो ये माशाल्लाह 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 आपको मकेडोनिया के मुसलमान फैमिली का इनका डोनर कबाब नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इटली और स्लोवेनिया के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर, ज़ीरो लाइन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये है ट्रेन स्टेशन, जो ज़ीरो लाइन का ट्रेन स्टेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये जो सीन है कि यहाँ पर आने के लिए 2 से 3 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जहाँ से आपने बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ इस ट्रेन स्टेशन तक पहुँचना है। दूसरा रास्ता ये कि सीधा आप इटली के अंदर से, ये जो सामने गली है ना, यहाँ से सीधा आप इस ट्रेन स्टेशन के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तीसरा रास्ता है यहाँ से बिल्कुल सीधा, यहाँ बिल्कुल सीधा से भी आप आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी चौकी है, वहाँ पर भी नाका है। चौथा रास्ता ये है, यहाँ से भी आप सामने चौकी है, अगर आप आते हैं तो यहाँ से भी आपने कंट्रोल करवाना है। और ये सारा एरिया पीछे जितना भी एरिया है ये इटली का एरिया, लेकिन अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से ये सारा एरिया स्लोवेनिया का शुरू हो जाएगा। सबसे मज़े की बात, सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है कि देखें यहाँ पर इस साइड के ऊपर लोग स्लोवेनिया के भी बैठे हुए हैं और इटली के भी बैठे हुए हैं। दोनों तरफ के लोग यहाँ पर बैठ के चाय, कॉफ़ी, बियर, जो भी चीज़ें चाहते हैं यहाँ पर इंजॉय करते हैं। ये ट्रेन स्टेशन वैसे स्लोवेनिया के नाम से है, लेकिन ये आधा इटली के अंदर है। आधा इटली का मतलब ये है कि भाई ये जो हिस्सा है इस वक्त जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे सिग्नल भी हैं और ये इटली के अंदर है। और यहाँ इसकी जो मेन चीज़ ये जो बताते हैं, वैसे इन्होंने जो चीज़ निशानदेही की हुई है वो मैं आपको दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लगाई हुई है कि आधा हिस्सा इटली का है और आधा हिस्सा स्लोवेनिया का है। यानी कि ये ट्रेन स्टेशन जो नोवा गोरिजिया का है, ये आप वो ये समझते हैं कि ये सारा स्लोवेनिया का है। ये चेक करें, ये है इटालिया 1947-2004 और ये है एररे स्लोवेनिया 1947-2004। यानी कि ये मैं इटली के अंदर हूँ और ये मैं स्लोवेनिया के अंदर हूँ। ये है जी लाइन, इसके पीछे पीछे इटली और इसके आगे आगे स्लोवेनिया। अब मैं चल रहा हूँ स्लोवेनिया में। मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, पासपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ आप जब भी आएँ किसी भी मुल्क में घूमना चाहें तो सबसे मेन चीज़ें क्या है, एक आपका वीज़ा, दूसरा आपका पासपोर्ट। दोनों चीज़ें आपकी वैलिड होनी चाहिए। वैलिड हैं तो ठीक है, अगर नहीं वैलिड और अगर कोई भी कम है तो भाई आपको पकड़ के जुर्माना भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आना है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मैं चलता हूँ आप दोस्तों को लेके स्लोवेनिया के अंदर और वहाँ पर चल के दोस्तों देखते हैं कि स्लोवेनिया के अंदर कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी ज़बरदस्त सीन है। और मज़े की बात यह है कि मैं भाई स्लोवेनिया के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी करके आया हुआ हूँ। गाड़ी मेरी उधर ही है, लेकिन उधर से चल के फिर हम पैदल यहाँ पर आए हैं। हमने कुछ सीन देखने थे, कुछ नज़ारे देखने थे, कुछ फ़ोटोज़ भी शायद आपको शो हो रही हों हमारे इस वीडियो के दौरान, कि आप देख रहे हैं कि हम इटली और स्लोवेनिया के बॉर्डर के ऊपर भी थोड़े से मज़े कर रहे थे। और वहाँ पर क्या हुआ, हमें पकड़ लिया गया। चलो जी इमरान भाई आ जाओ। ये देखें जी, यहाँ एक ये चीज़ भी आपको दिखा दूँ पहले कि ये बार है, यहाँ पर दोनों मुल्कों के लोग बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। आ जाओ भाई। तो हमें सुबह पकड़ लिया गया था और वहाँ पर अल्लाह खैर करे उन्होंने पकड़ कर लाओ भाई डॉक्यूमेंट चेक कराओ, क्योंकि ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने पूछना होता है कि भाई आप लोग कहाँ से हो, कैसे हो, नहीं ना तो आपके पास कोई गाड़ी है ना कोई सीन है, तो ज़रा चेकअप करवाओ। तो उन्होंने चेक किया, सारा कंट्रोल किया। उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हो आप, इंजॉय करो, चिल करो और टूरिस्ट के तौर के ऊपर जहाँ मर्जी जाओ। अब ये देखें नीचे से अंडर पसाजों से नीचे से हम निकल रहे हैं इटली से होते हुए। अब हम जा रहे हैं स्लोवेनिया की तरफ। यहाँ पर आपको लिफ्ट भी मिलेगी, आप लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं। और ये तारीख के लिहाज से इन लोगों ने यहाँ पर अपनी मेमोरीज़ को यहाँ पर लगाया हुआ है कि जब बॉर्डर के सीन 2004 से पहले यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, क्या सीन थे, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर लिखाई हुई हैं कि कैसे इनकी फ्रेंडशिप हुई, क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर की, जंगें थी, क्या सीन था, सब कुछ। और ये ट्रेन स्टेशन के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी ट्रेन आ रही है, क्या सीन है। लो जी, अब आपका भाई जो है ना यहाँ नीचे से होता हुआ, अंडर पास से होता हुआ स्लोवेनिया के अंदर एंटर हो चुका है। अब हम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्लोवेनिया हैं। अगर हमें अब कोई पूछेगा तो वो स्लोवेनिया गवर्नमेंट ही पूछेगी। स्लोवेनिया वालों ने बड़ी कमाल की चीज़ यहाँ पर खड़ी की हुई है। अंदर खड़े होकर आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, शीशे की तरह है। लो जी, मैं और मेरा दोस्त इमरान, हम दोनों मौजूद हैं भाई, और हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। इस एरिया को, नोवा गोरिजिया को देखने के लिए आए हैं।
और ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया आपको पता प्यारे ही होते हैं। अब हमारा सफ़र है सल्वीनिया के अंदर। हम आपको सल्वीनिया का नोवा गोरिजिया, जो पहला शहर कह लें, गांव कह लें, दोनों में से जो मर्ज़ी कह लें, वो जगह है। अब हम आपको वो दिखाने लगे। चलें जी, आपका भाई जो है ना इस वक्त सल्वीनिया के अंदर खड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप जैसे ही नोवा गोरिजिया सल्वीनिया के अंदर एंटर होते हैं तो ये माशाल्लाह 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 आपको मकेडोनिया के मुसलमान फैमिली का इनका डोनर कबाब नज़र आएगा। ये देख लें आप, ये मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। या लाइन वाइज कबाब है, वो आगे दूसरे मुल्कों के, इटालियन के, सल्वीनिया के कोई और हैं। और ये माशाल्लाह हलाल कबाब है। बाकायदा उन्होंने मुझे 2 गोश्त इनके पास, एक चिकन का है और एक गाय का है, और डोनर कबाब सब कुछ इनके पास है। हमने कहा हमें भूख लगी हुई है और हमने जाना है आगे। जो नोवा गोरिजिया मेन इसकी प्लेस है, हम आगे की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ खाना खा लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स सी, आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त दुकान है माशाल्लाह। बड़ा क्या लेके एक दिल को सुकून हो गया कि यार अपनी हलाल दुकान देख के, माशाल्लाह क्या बात है। तो दोस्तों फाइनली हमने बर्गर खा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बर्गर दिखाया, बहुत बड़ा बर्गर था। 5 रुपये के अंदर इतना बड़ा बर्गर हमने कभी नहीं देखा, जो हमारे लिए खाना बड़ा मुश्किल हो चुका था। अब हम उठे हैं अल्लाह अल्लाह करके, और अब हम जा रहे हैं सल्वीनिया की तरफ आगे, जहाँ पर गाड़ी पार्क की हुई है वहाँ पर। और ये इस वक्त जो नोवा गोरिजिया जो इसका शहर है सल्वीनिया का, इसका मेन सेंटर है जहाँ पर हम घूम रहे हैं। यानी कि मेन जगह जिसको कहते हैं कि जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं एक शहर के, ये वो जगह है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि यहाँ पर ओवरऑल जो लोग यंगस्टर नज़र आ रहे हैं वो सारे अमीर हैं। हर एक के पास गाड़ी बड़ी अच्छी है, लड़कों के पास, छोटे छोटे लड़कों के पास अंडर एज हैं, कोई 18 का, कोई 20 का है, कोई 17 का, कोई 16 का है। गाड़ियाँ उनके पास अच्छी हैं। और ओवरऑल यहाँ पर वैसे भी जो माहौल है वो अच्छा है। और लोग जो हैं यहाँ पर बूढ़े भी बहुत ज़्यादा हैं और यंगस्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। ये हॉस्पिटल है सल्वीनिया का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉस्पिटल, ये देखें। और आगे आ रही है फिर एक क्लब बार आ रही है, जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, बर्गर, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और आइसक्रीम यहाँ की भी बड़ी फेमस है, लोग यहाँ पर आइसक्रीम बड़े शौक़ से खाते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, यूरोपीय यूनियन का कोई भी कंट्री है, इवन कि किसी भी मुल्क के अंदर, तो सबसे मेन चीज़ मीठे में जो चीज़ होती है वो होती है वहाँ का खाना पीना। और खाने पीने में मीठे के अंदर जो चीज़ है वो ज़्यादातर आइसक्रीम है। और एक और मज़े की बात जो मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि यहाँ पर जो मैंने देखी है सल्वीनिया के अंदर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम है ना वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए आइसक्रीम की शॉप है, बहुत ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पर पाए जाते हैं वो। और ये देखें, ये इसका मेन कैपिटल है भाई, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये है इसका मेन। इस वक्त आपका भाई मौजूद है सल्वीनिया के मेन सेंटर के अंदर, और आपको मैं ये मेन सेंटर दिखा दूँ। यहाँ पर फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं, उछल कुछल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक शॉप है, एक शॉप तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शॉप है यहाँ पर, चाय की, कॉफ़ी की, बार की। और ये इसकी मेन प्लेस है भाई, जहाँ से मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं सल्वीनिया नोवा गोरिजिया शहर का मेन जो पॉइंट है वो ये है। बहुत प्यारा ये शहर भी है और गांव भी है, दोनों चीज़ें। गांव तो नहीं है, शहर ही है, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी अमीर हैं, माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। और सब लोग देखें, छोटा सा शहर है। सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी जगह पर चले जाए वहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है। अब इतवार का दिन है, इतवार के दिन आपको पता है हफ्ते इतवार के दिन काम वाले नहीं होते, लेकिन गंद बहुत ज़्यादा होता है। लोग मतलब चीज़ें फेंकते हैं, आगे पीछे 100 चीज़ें होती हैं, कोई कागज़ है, कोई टीन है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ बास्केटें हैं, लोग बास्केटों को यूज़ करते हैं, नीचे नहीं फेंकते। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग कानून को ये भी फॉलो करते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और आज जैसे कि संडे है, संडे वाले दिन यहाँ पे लोग निकले हुए हैं बाहर एंजॉय करने के लिए, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कल से फिर काम पर होंगे सोमवार को। तो वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेस है, ये ऐसी जगह है जिसको देखने के लिए लोग आए होते हैं, आए दिन काफ़ी जगहों से आते हैं। ख़ास तौर पर सल्वीनिया के अंदर और इटली के अंदर बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ पर आए होते हैं इन जगहों को देखने के लिए। तो देख लें भाई,
ये था इसका मेन सेंटर नोवा गोरिजिया का। और अब हम यहाँ से गुजरते हुए मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ वापसी की तरफ।